क्लास 7th के स्टूडेंट्स आप सबका वेलकम। आज हम लेसन नंबर 4 दैट इज हीट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है वी फील वेरी कोल्ड इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग विंटर सीजन। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम सर्दियों में ठंड का अनुभव करते हैं, बहुत घर के अंदर हम हो, तब हम देखते हैं कि व्हेन सन राइजेस वी कम out of the room, and in the summer season we feel very hot या hotness, हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं outside the house and we go inside the house. This is the difference. मतलब हमें कभी ठंड में या सर्दी के मौसम में हमें ठंड का अनुभव होता है, हमें धूप चाहिए, और गर्मियों में हमें ठंड चाहिए, हम किसी कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं एक्सप्रेस करेंगे कि हमें कितनी ठंड लग रही है और हमें कितनी गर्मी लग रही है। तो एग्जैक्ट आपको कोई पूछता है तो हम कैसे बताएंगे कि आपको कितनी ठंड लग रही है। दैट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को माप कर हम बता सकते हैं कि हमें कितनी ठंड लग रही है और कितनी गर्मी लग रही है। दैट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर। Our topic is hot and cold. गरम और ठंडा। तो देखो, आप बहुत सारे ऐसे चीजों के कांटेक्ट में आते हैं जो कई बहुत ठंडी है या ठंडा है और कई बहुत गरम चीज है। जैसे आप वी टेक टी, तो हम बोलेंगे दैट इज हॉट। अब आपको एक किसी बर्तन में या किसी कप में हैविंग टी है, उसमें अगर टी स्पून को रखा है दैट इज वार्म, हम बोलेंगे ये गुनगुना है। अगर आपको बोले कि पानी जो लिक्विड है, अगर हम इन विंटर सीजन देखेंगे दैट इज वेरी कोल्ड, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें, तो इन चीजों को हम बोलेंगे कि अब देखो आपके पास इफ यू आर गिवन 3 बीकर्स, आप एक में आपने हॉट वाटर रखा है, एक में आपने कोल्ड रखा है, और एक बीकर में इफ वी मिक्स हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड वी सेड टू एक्सप्रेस हाउ कोल्ड और हाउ हॉट दैट वाटर इज, आपको कहा जाए कि कितना वो ठंडा है और कितना गर्म है, उसको आप बताएं, तो आप उसको बता नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्ट जो किसी चीज का मेजर करना है दैट इज थ्रू इट्स टेम्परेचर. So the definition of temperature given here is a reliable measure of hotness of an object is temperature. तो temperature क्या है? अगर आपको कोई कहे कि what is temperature, that is the reliable measure of hotness. आपको एक विश्वसनीय जो माप है, किसी चीज का, किसी गर्म चीज का, अगर आपको रिलायबल मीन्स विश्वसनीय माप है, दैट इज टेम्परेचर। एंड द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी ह्यूमन बीइंग और एनी अदर एनिमल इज थ्रू द डिवाइस दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के द्वारा हम माप सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है, या आपको कभी फीवर हो जाता है, वी मेजर दैट आवर बॉडी टेम्परेचर, वी पुट दैट थर्मामीटर, दैट इज द ब्राइट, हम बोलेंगे जिस तरफ उसका मरकरी है, जो ब्राइट उसका एंड है उस थर्मामीटर का, उसको हम अपने टंग के नीचे डाल देते हैं या आपके अंडर आर्म्स में हाथ के नीचे आप डाल देते हैं, और कुछ समय तक उसको आप शरीर के नीचे रखते हैं, और उसके बाद उसमें जो थर्मामीटर में जो मरकरी होता है, दैट इज पारा, जो एक मेटल लगा होता है, इन लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मली वो, तो वो राइज कर जाता है। तो उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसमें जो माप होता है, तो उसमें हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहां तक वो टेम्परेचर जा रहा है,
और इसके द्वारा हम बता सकते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना है। तो जो थर्मामीटर दैट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज यूज टू मेजर, जिस थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तापमान नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। हिंदी के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ध्यान दें, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जिस थर्मामीटर से आप नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है उसमें कितना अंक अंकित होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर, इफ यू आर नॉट सिक, इफ यू आर वेरी हेल्दी एंड योर बॉडी टेम्परेचर is in normal stage, that is 37 डिग्री सेल्सियस। सभी बच्चों ने ध्यान देना है, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है तो इतना होता है, अगर नॉर्मली थोड़ा सा 37 से थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है दैट डजंट मैटर, परंतु उससे बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यू आर नॉट वेल, नॉट फीलिंग वेल। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। एंड हाउ टू रीड थर्मामीटर, इसका भी नियम होता है। जब आप थर्मामीटर को से जब आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या क्या आपने नोट करना है। फर्स्टली वॉश द थर्मामीटर यूजिंग एनी डिसइंफेक्टेंट, किसी भी कोई भी जैसे स्प्रिट होता है, बहुत सारे ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, आप देखते हैं उसका यूज करें, क्योंकि एक के बॉडी में आप उसको डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना जो वायरस है वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो आपको याद रखना है, पहले तो डिसइंफेक्ट करना है उसको, बार बार यूज करने से पहले उसको साफ करना है। दूसरा, आपने उसको शेक करना है, उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है इट मस्ट बी एट 35 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तभी आप उसको, वरना इट मे गिव द इनकरेक्ट रेंज या इनकरेक्ट टेम्परेचर वो देगा। और उसके बाद आपने यूज करना है, यूज करने के बाद उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के देखना है। यू विल सी द ब्रॉड बैंड्स है उसमें, आप देखेंगे जो मेटल का एक मोटा सा बैंड बनता है, क्योंकि थोड़ा सा हिला के देखना, आप पूरा क्लियरली यू विल सी द मेटल राइज, जो उसका मान है, जो उसका डिजिट है वो अप चले जाता है। और कहां पे बिल्कुल सीधा, अगर आप टेढ़ा देखेंगे तो आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपने बिल्कुल सीधा पकड़ना है और सीधा उसको ऐसे हॉरिजेंटली रख के ऐसे उसको देखना है। उसके बाद दोबारा उसको डिजिट लेने के बाद या टेम्परेचर लेने के बाद उसको फिर से शेक करके डिसइंफेक्ट करके आपने उसको रखना है। दिस इज द रूल, या कैसे आप उसको मापेंगे, यही चीज बोल रहा है आपके प्रिकॉशंस आप उसमें दे रहा है कि यू शुड वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज द थर्मामीटर, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35। जो चीज मैंने कहा है बिल्कुल वही है। अब देखो, अब उसमें क्या बता रहा है, उसमें जो डिजिट होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 तक है। अब उसके बीच में आप देखेंगे एक इस तरह से थर्मामीटर होता है, एक रफली में जल्दी सा एक डायग्राम सा बना रहा हूं लाइक दिस। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी है, इसमें होता है मरकरी या पारा, में हिंदी में लिख रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे एक नोब सा होता है ऐसा गोल सा, इसके बाद बिल्कुल ऐसा एक पाइप सा इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे 35 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 36, 30, और इसके बीच में इट हैज 5 लाइंस, 3, 4, 5, और एक लाइन जो है इट स्टैंड फॉर इट सेज सिंगल लाइन, इट स्टैंड फॉर 1/5, मतलब इस 5 का जो एक पार्ट है दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस को ये बताता है। तभी वो 10 के बाद एक चेंज होगा, फिर 36, फिर इसमें 37, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 38, 39, 40, 41, 42 तक ये रेंज चले जाता है। तो